जर्जर स्थिति इस पीपा पुल का है और ऊपर से ये भी स्थिति है ना कि नेताजी लोग लगातार दियारा को ठग रहे हैं। मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता, तो इनसे बात करते हैं कि आज यहाँ जनसभा पर और खुसरूपुर पर खासकर क्या कुछ कहते हैं। यहाँ के स्थानीय युवा नेता भी हैं। तो सर, क्या पूरा परिचय दीजिए पहले। रंजन यादव हुए, पूर्व में मैं पप्पू यादव जी का जाप का मैं सदस्य और वर्तमान में कांग्रेस का सदस्य जी, युवा नेता बख्तियारपुर विधानसभा और बख्तियारपुर का मेरा जो ऐसे गृह जो क्षेत्र है मेरा काला दियारा पंचायत है और मैं काला दियारा यहाँ की सर मुख्य मुद्दा पीपा पुल पर बात हो रही थी हमारी। पक्का पुल मुख्य मुद्दा दियारा का। हाँ, तो अंशुल अभिजीत का कहना था कि जीतने के साथ सबसे पहला इस पुल पर कार्य किया जाएगा। क्या समस्या है सर इसको लेकर? हाँ, विश्वास है ना। नहीं, ये जो पीपा पुल का जो समस्या है सर, मेन समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि इतनी जर्जर स्थिति इस पीपा पुल का है और ऊपर से ये भी स्थिति है ना कि नेताजी लोग लगातार दियारा को ठग रहे हैं, लगातार ठग रहे हैं। हर चीज़ में अनदेखी दियारा के साथ। क्यों? हर चीज़ में अनदेखी। आपको हर चीज़ में लीडिंग हम दे, हर चीज़ में वोट हम दे और जिधर भी दे एक तरफा दे, फिर आप मेरे साथ अनदेखी क्यों? फिर मेरे दियारा के साथ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आप पुल का क्षेत्र। भैया लगातार 10 साल से कमिटमेंट पे कमिटमेंट रविशंकर प्रसाद जी करते चले गए। अब ये लास्ट जब चुनाव जिस दिन आने वाला था उसके 2 दिन पहले, चुनाव जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके 2 दिन पहले ये लॉलीपॉप दिखाए। भैया आचार संहिता में कोई भी सरकारी वर्क होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी योजना का काम नहीं होता है। भैया फिर आपके ऑफिसर कैसे आ गए पक्का पुल का कार्य पे? पक्का पुल के लिए किसी प्रकार के कार्य करेंगे? मुद्दे को देखते हुए इस पर कार्य शुरू होने लगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप आचार संहिता में करके बुड़बक बनाइएगा, हम लोग को नहीं पता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि आप आचार संहिता में एक पक्का पुल का काम शुरू करवा दीजिएगा। यहाँ क्या लगता है सर, यहाँ जो रविशंकर प्रसाद थे इनसे जनता का क्या जुड़ाव है? जुड़ाव कुछ नहीं, जुड़ाव जनता का जुड़ाव उनसे कहाँ है जी? क्या बात करते हैं? जनता का सांसद है, जनता का अभिनेता है, वो तो जनता पागलों वाली बात करते हैं आप। वो जनता का सांसद रहते तो ये जनता का ये हाल रहता है क्या? जनता हर जगह, वो जनता का सांसद थोड़ी है, कॉर्पोरेट लीडर है ना, वो पार्टी का सांसद है। और मजबूरी और जैसा भी कहिए, ये इस क्षेत्र की वो बदकिस्मत या दुर्भाग्य कहिए कि लोग 2 बार उनको सेलेक्ट कर लिए। समझ गए ना? इस बार मिजाज देख लीजिए ना, विरोध काला झंडा। इस दियारा में हिम्मत थी उनको खुल के जनसंपर्क करने की। थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे काम करते तो आप हेलीकॉप्टर से नहीं जाते उस दियारा में, ठीक है ना? इस क्षेत्र के 2 विधानसभा की आपको बात बता दे रहे भैया। सिर्फ जग में आके और माला पहना देने से और जग में आके और पूजा में आके और इनविटेशन से नहीं क्षेत्र चलता है। क्षेत्र चलता है कार्य से, वर्क से। समझ गए ना सांसद जी? क्या इस बार सर क्या लगता है कि यहाँ की जनता जो है पूरा परिवर्तन के मूड में है? परिवर्तन, अरे भैया पूरी परिवर्तन के मूड में है लोग। अब जनता चुनाव लड़ रही है तो उनके खिलाफ आप कैंडिडेट छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको पूरा आश्वस्त है कि अंशुल अभिजीत भी अगर पटना साहिब से जीत कर जाते हैं तो पटना साहिब के लिए 100%, क्योंकि इनके पास अच्छी क्वालिटीज़ है। इनके पास एक बड़ा सा ये मोटो लेके आए हैं। मोटो यही है कि इनका विकास करना है पूरा क्षेत्र को। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं भैया। थोड़ी सी अभी मान लीजिए कि अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए आए, लेकिन इनके पास तो एक अच्छा विजन है ना। इनका एक स्पीच सुन रहे थे, ये कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पटना साहिब की जनता चुनाव लड़ रही। तो क्या यह बात 5 सालों तक कायम रहेगी? क्यों कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि पटना साहिब की जनता के साथ समस्या है, ठीक है ना? तो जनता ही चुनाव लड़ेगी अपनी समस्या के लिए। क्योंकि ये तो आप जानते हैं लोकतंत्र में अधिकार किसका होता है? जनता का। मालिक कौन है लोकतंत्र का? जनता मालिक है। चुनाव तो जनता ही लड़ेगी ना। चुनाव जिताता हराता कौन है? नेता थोड़ी, कि जनता ही हराती जिताती है ना। आपको बनाएगी भी वही और बिगाड़ेगी भी वही। सांसद जी बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, 4 तारीख को आपको कोई नहीं बचाने जा रहा है। आप कहीं से भी किसी को लेके आ जाइए, भगवान नहीं बचाएंगे आपको इस बार। आप किसी की भी रैली करवा लीजिए, यहाँ पे किसी को भी उड़ा के हेलीकॉप्टर से ले आइए, कोई बचा नहीं पाएगा। आक्रोश दिख रहा है भैया। आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? हमारे साथ समस्या है, हमारे युवाओं के साथ समस्या है शिक्षा की। आप पूरे
पटना साहिब के क्षेत्र में एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छा विज़न, अच्छा जो लोग वहाँ से जाकर अच्छे जगह पे फील्ड में सेलेक्ट हो सके, तो है ही नहीं कुछ चीज़ें, तो क्यों नहीं रहेगा आक्रोश भैया। हम लोग क्या कहते हैं आप लोग का क्या इस बार ये बताइए कि देश में किसको देखना चाह रहे हैं? अब देश में चाहिए सर कांग्रेस का सरकार, क्योंकि 14 में हम लोग मोदी जी का एक बार हर मोदी घर मोदी लोगो निकला था, हम लोग वोट दिए थे, लेकिन जब से वोट दिए ना, जब से हम लोग अब पतन होते चले गए हैं, क्योंकि उस वक्त आए थे तैयारी करने कंपटीशन में गए हैं, साला 4 साल में वैकेंसी आया, उसके बाद सब लड़का फॉर्म भरे, एक बच्चा जोर होता है ना तो कंपटीशन टफ होता है, प्रत्येक बच्चा को 70-72 नंबर लाता, तब पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। भैया एक बात बता देते हैं, नेता लोग जो कहते हैं ना, रियलिटी जो भी विपक्ष के नेता इस बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, 110% हम भी कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? आपकी वोटिंग राइट छीन ली जाएगी, आप वोट देने लायक नहीं रहेंगे, आप किसी नेता के खिलाफ या किसी भी अच्छे बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने लायक नहीं रहेंगे। ये अगर कॉरपोरेट लीडर लोग को चुन लिए, ये रविशंकर प्रसाद जैसे लीडर को चुन लिए, ये बीजेपी की सरकार जो डेली बड़े लोगों को तवज्जो देती है, छोटे लोगों को गर्द के समान समझती है, कूड़ा के समान समझती है, समझ गए ना? 2 बार जीत के गया रविशंकर प्रसाद, एक बार कुछ नहीं कहा, न देखने आया दियर काम दिखे, एक बार नहीं आया तकने के लिए। जनता के तौर पे बोल रहे हैं या राजद का झंडा लेकर जो है जानता है हम लोग, राजद का झंडा हाँ गलसा लेकर चल रहा है। हाँ, तेजस्वी भैया के लिए झंडा लेके जा रहा है, राहुल भैया के जिताएगा। हाँ जी, पक्का जिताएगा, पूरा मूड बनाया हुआ। हाँ मुन बनाया है। चले हैं युवा नेता के साथ साथ यहाँ के जो है जनता भी जो है इस बार चीख पुकार के कह रही है कि इस बार परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो देखते रहे इसी तरह स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।